क्या आप लोगों ने मकर संक्रांति के लिए लाई बना चुके हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरही के लाई, जिसे ममरा भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसे मुरही बोलते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मुरही ले ली हूँ और 500 ग्राम गुड़ ले ली हूँ। अब इसे हम मेल्ट करेंगे। गुड़ मेरा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बचेगी ना तो हम इसे यूज कर लेंगे दूसरे चीज़ बनाने के लिए। पहले हम गुड़ को अच्छे से पका लेते हैं। इसे पकाने के लिए ना मैंने कढ़ाई को गैस पे रख ली हूँ और गैस को लो फ्लेम पे चालू कर ली हूँ और गुड़ को उसमें हम डाल दिए हैं। गुड़ पूरा हम डाल दिए थे, उसे कट नहीं किए थे। तो चलिए हम इसे करची से ही अच्छे से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद धीरे धीरे जैसे गुड़ गर्म हो रही है ना, तैसे तैसे मेरे गुड़ ये मेल्ट होने जा रहे हैं और मेल्ट होके ना बिल्कुल ये लिक्विड की तरह बन जाएंगे। और लिक्विड हो जाएंगे ना तो इसे हम अच्छे से लगातार चलाकर पकाएंगे, ताकि गुड़ जो है मेरे नीचे चिपके नहीं और ना ही जले। इसीलिए हम इसे लगातार गुड़ को चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और देखिए धीरे धीरे मेरे गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और बिल्कुल लिक्विड की तरह हो चुके हैं। अब इसमें धीरे धीरे उबाल आने लगेंगे और ये गुड़ को पकने लगेंगे। अभी थोड़ी टाइम लगेगी, लेकिन ये धीरे धीरे गुड़ में उबाल आने लगेंगे। और ये गुड़ मेरी कैसे पक के तैयार होगी, ये कैसे पता चलेगी, इसके लिए ना हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले अभी गुड़ को अच्छे से पकने देते हैं। और जैसे जैसे गुड़ पकेगी, उबाल आने लगेगी ना, तो इसकी खुशबू भी अच्छी आने लगती है और धीरे धीरे इसकी कलर भी थोड़ी चेंज होने लगती है। गुड़ में अब देखिए उबाल भी आने लगे हैं, बुलबुले से छोड़ के उबाल आके अच्छे से पकने भी लगे हैं। अब इसे पता करने के लिए ना हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा गुड़ को ऐसे डालेंगे करछी से। और इसे ठंडा होने के बाद ना हम इसे उठाकर देखेंगे गुड़ को। गुड़ जब ये खींचेगा ना तो ये गुड़ पका नहीं है, और गुड़ अच्छे से जब खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो ये अभी खींच रहा है, इसलिए गुड़ मेरा पका नहीं है। ऐसे भी तुरंत ही उबाला है, इसलिए इतना जल्दी ये गुड़ मेरा पक के अभी तैयार नहीं होगा। थोड़ा टाइम तो लगता है गुड़ पकने में, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये ट्राई करने के लिए बता दी थी। अभी गुड़ को और अच्छे से पका लेंगे। और देखिए धीरे धीरे जैसे गुड़ के है ना कलर देखिए कैसे चेंज होने लगे हैं और कितने इसमें बबूले छोड़ के उबाल आने लगे हैं। गुड़ को और अच्छे से भी पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि गुड़ जले नहीं। और फिर से हम ना उसी तरह से चेक कर लेते हैं कि ये गुड़ मेरी पक्की है कि नहीं पक्की है। ले लेते हैं और कटोरी को लेकर फिर से हम चेक करते हैं। चलिए अब इसे ठंडा करके हम गुड़ को देख लेते हैं। गुड़ ठंडी हो गई है। अब इसे हम गुड़ को लेकर खींचते हैं, ले लेते हैं और इसे खींच कर देखते हैं कि खींच रही है या टूट जा रही है। अभी भी ये तार की तरह खींच रही है, तो अभी मेरे गुड़ नहीं पके हैं। इसे हम और अभी गुड़ को पकाएंगे और हम गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे ताकि गुड़ जो है ना मेरी जले नहीं। गुड़ को अच्छे से लगातार चलाकर पकाते रहेंगे। और हो गई है। अब थोड़ा गुड़ हम लोग फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये पानी में ठंडे हो जाने के बाद गुड़ को हम निकाल लेते हैं और इसे हम खींच कर देखते हैं। ये गुड़ जो है अभी थोड़ा सा हल्का सा खींच ही रहा है, लेकिन फिर भी ये टाइट हो चुके हैं। हम 5 से 10 मिनट और गुड़ को पका लेंगे ना, तो ये मेरे गुड़ पककर तैयार हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट तक हम और इसे उबाल लेते हैं और उबालने के बाद फिर हम गैस को बंद कर देंगे और बंद करके जो हम मुरही लिए हैं उसमें डालेंगे। चलिए गैस को बंद कर दिए और हम अब इसको मुरही में गुड़ को डालते हैं। सभी गुड़ को नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़ का मात्रा मेरा ज़्यादा है। करीब हम 300 ग्राम गुड़ इसमें डाल दिए हैं और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नहीं मिक्स करेंगे ना तो गुड़ एक ही जगह जाकर जम जाएगी। इसीलिए हम अच्छे से इसे लगातार चलाकर जल्दी से मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ गर्म है और जैसे जैसे चलाएंगे जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इसलिए हम लगातार चलाकर अच्छे से सभी जगह मिक्स करेंगे ताकि गुड़ का मात्रा है सभी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए
और जो मुरही है सभी गुड़ में अच्छे से चिपकना भी लगे। गुड़ थोड़ा गर्म है इसलिए हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और गुड़ चिपके नहीं, इसलिए हम वैसे लगाकर करेंगे और हाथों से मिक्स करेंगे। नहीं तो गुड़ जब ठंडी हो जाएगी ना तो ये जो लड्डू के हम जब सेफ देंगे ना तो ये बंधा नहीं पाएगा अच्छे से। इसलिए फटाफट जितने गर्म में ही हम लोग इसे बांध दें तो उतना जल्दी ही ये लड्डू के सेफ में बंध जाते हैं। और अभी थोड़े गर्म है तो हम करछी से ही थोड़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसे हम हाथ से फटाफट मिक्स करेंगे। हाथ और करछी दोनों लगाकर मैं फटाफट मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंड ना हो और जल्दी से मेरे लाई बंध जाए। चलिए नीचे साइड से ज़्यादा उठाएंगे, नहीं तो नीचे साइड जो है ना गुड़ का जो बैठा रहता है और नीचे ममरा भी जो है जो मुरही वो नीचे भी ज़्यादा बैठा रह जाएगा, सूखा रह जाएगा, उस साइड में गुड़ अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। अब हम लोग हाथ से अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं। नीचे से भी उठाकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी जगह अच्छे से गुड़ मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद ना इसे हम हल्का हाथों से दबाकर रख देंगे ताकि जो नीचे का है वो गर्म रहे और ऊपर से हम छोटा छोटा लेंगे लड्डू के आकार में देके इसे हाथों से बांधेंगे। चलिए अब मेरे गुड़ जो लाई जो है अथी हो गए हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम लड्डू के शेप देते हैं। इसे फटाफट बांधेंगे, नहीं तो फिर जैसे जैसे ठंडी होगी ना तैसे तैसे हम लड्डू के शेप नहीं दे पाएंगे, ये चिपक ही नहीं पाएंगे एक दूसरे से। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम इसे लाई के शेप में दे देंगे, लड्डू के जैसा गोल गोल। सारे ममरा को इसी तरह से हम बना लेते हैं ताकि ठंडी जल्दी ना होके और जल्दी से मेरे लाई बन जाए। और हम लोग जानते हैं चूरा का जिसे पोहा बोला जाता है उसकी भी लाई बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं मिलती है तो इसीलिए हम ममरा का ही बना रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा है ना चूरा का ही लाई बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग को भुंजा हुआ चूरा मिले ना कभी तो एक बार ज़रूर से ट्राई करके बनाकर खाइएगा, उसकी टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है जो लाई का जो बनता है। चलिए इसी तरह से सारे लड्डू को हम फटाफट बना लेते हैं, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। और सभी को हम फटाफट बना लेते हैं। मेरे आधे तो बन चुके हैं लेकिन अभी आधे बाकी हैं, उसे भी फटाफट हम बांध लेते हैं। और थोड़ा हाथों से जैसे जैसे ठंडे होते हैं ना तैसे तैसे हाथों से थोड़ा कस के दबाना पड़ता है, नहीं तो फिर चिपकते नहीं हैं। थोड़ा कस के हाथ से दबा के इसे हम लड्डू की तरह शेप देते जाएंगे। अब मेरे थोड़े बहुत बाकी है, उसे भी हम बना देते हैं फटाफट, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। और ये मेरे सारे जो है ममरा बनकर लड्डू बनकर तैयार हो जाएगी। अब थोड़ी ही देर में थोड़ा बहुत बचा है उसे भी हम बना ही लेते हैं फटाफट एकदम। और मेरी जो ये ममरा की या जो मुरही हम लोग बोलते हैं उसकी लड्डू की कैसी बनी है आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किन किन को ये लड्डू ममरा वाली जो लाई है किन किन को अच्छी लगती है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब ये मेरी बन चुके हैं। अब थोड़ा बहुत जो नीचे का रह चुका है वो नहीं बन पाया क्योंकि अंदर में जो गुड़ का मात्रा नीचे कम था। ये इतनी मुरही बाद में हम उसे थोड़ा डालकर बना देंगे। चलिए ये मेरे सारे जो है बनकर तैयार हो गए लाई। और ये मेरी लाई कैसी बनी है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और किन किन को ये मुरही का लाई अच्छा लगता है। अब जो बाकी के जो गुड़ बचे थे ना उसे हम क्या करते हैं, चलिए आगे इसे भी हम यूज कर लेते हैं। मैंने करीब 250 ग्राम बादाम ले ली हूँ और इसे हम भूंज लेते हैं। भूंज कर इसे हम चिक्की बनाएंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हम बादाम को भूंजेंगे, नहीं तो बादाम जो है ना ऊपर से जल जाएंगे और अच्छे से भूंज नहीं पाएंगे। इसलिए गैस को लो फ्लेम पे अच्छे से हम बादाम को भूंजेंगे। और जैसे बादाम भूंजेगी ना तो इसके छिलके अपने आप निकलने लगेंगे।
इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। मेरे थोड़े से बादाम जल चुके हैं, इसे और अच्छे से लो फ्लेम पे भूनोगे ना तो बिल्कुल नहीं जलते हैं। देखिए ऐसे छिलके उतार रहे हैं ना तो ये उतरने लेने लगे हैं। अब ये मेरे बादाम भून चुके हैं और गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद छिलके उतारेंगे तो सारे के सारे छिलके उतर जाते हैं। मैंने इसके सारे छिलके उतार लिए हैं और इसे हम हाथों से दबाकर 2 भागों में बादाम के जितने हैं उसे छुड़ा लिए हैं। अब गुड़ को गैस पे रख दी हूँ क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गुड़ जम गई थी, इसलिए हल्का सा इसे गर्म करके मेल्ट करेंगे। हम पकाएंगे नहीं, बस हल्का सा इसे हम गर्म कर देंगे ताकि ये गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाए। और ये मेरे गुड़ पिघल चुके हैं। अब उसमें जो है बादाम हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर दे रहे हैं, नहीं तो गुड़ फिर जल जाएगी। क्योंकि पहले से मेरे गुड़ पक चुके हैं और इसे हम पकाएंगे ना तो गुड़ जलने लगेगी, इसलिए गैस को बंद करके और सारे हम बादाम को डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद ना एक हम ले रहे हैं कुछ भी, इसे या आप चाहो तो ज़मीन पे या जैसे भी थाली में जैसे भी इसे फैलाना चाहो, लेकिन हम इसे फैलाने के लिए चॉपर ले ली हूँ, लकड़ी वाला चॉपर ले ली हूँ और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना कर दे ताकि ये चिपके नहीं। चलिए अब इसे चिकना करके उस पर हम जो बादाम का चिक्की बनाया है ना तो उसे हम डालकर फैला देते हैं। सभी को इस पे हम डाल देते हैं और अच्छे से फैला के इसे हम सेक दे देंगे। थोड़ा गर्म है इसलिए हाथ से नहीं, इसे हम थोड़ी चाकू के सहारे से सभी को छुड़ा लेते हैं और छुड़ाकर इसे हम हल्का सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाकर इसे हम अच्छे से फैला लेते हैं। इसे जिस शेप में काटना हो उस तरह से शेप में हम कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा बर्फ़ी के आकार में कट करेंगे चरखूट, इसलिए हम इसे थोड़ा हाथों से दबा दबा के, थोड़ा गर्म है इसलिए ध्यान से, और हम बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगा के इसे दबा देते हैं ताकि अच्छे से एक बराबर मेरे चिक्की के हो जाए, नहीं तो कहीं मोटे हो जाएंगे कहीं पतले हो जाएंगे। इसलिए इसे एक बराबर करने के लिए इसे हम बेल लेते हैं। और एक जैसा शेप कटे ना, इसलिए हम इसे थोड़ा चरखूट कर देते हैं ताकि अच्छे से इसे हम कट करें। और अच्छे से फैला देंगे और फिर से हल्का सा बेलन चला देते हैं ताकि कहीं भी ये मोटा पतला ना हो जाए, एक जैसा ये। और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ना हम इसे कट कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा होने पे नहीं कट करेंगे, नहीं तो फिर ये नहीं कट पाएगा। थोड़ा हल्का सा गर्म रहेगा तभी हम इसे कट कर लेंगे ताकि अच्छे से ये कट जाएगा। चलिए अभी मेरे बेल चुके हैं। अब इसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर एक चाकू ले लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं और 5 से 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल ठंडी हुई, बस हल्के से अंदर से अभी हल्का सा गर्म है, तभी हम इसे कट कर ले रहे हैं। नहीं तो फिर ये ठंडी हो जाएगी ना तो टाइट हो जाती है, अच्छे से कट नहीं पाते हैं। फिर जैसे शेप में काटेंगे ना तो वैसा नहीं कटेगा, ये टूट जाते हैं। इसलिए हम इसे कट कर ले रहे हैं। और देखिए अभी भी थोड़ा सा अंदर से गर्म है, इसलिए इसमें से अभी हल्के हल्के तार की तरह निकल रहे हैं। जैसे ठंडे होंगे तो बिल्कुल ये तार की तरह नहीं निकलेंगे। और मैं सभी को एक कार में कट करके ले रही हूँ और इसे ठंडा होने के बाद ये मेरी चिक्की भी बनके, बादाम की भी चिक्की तैयार हो जाएगी। सभी को काट लेते हैं और फिर इसे हम ले लेते हैं। और ये मेरी बादाम की चिक्की कैसी बनी है। चलिए अब इसे हम ले लेते हैं और ये मेरी सारी चिक्की बनकर तैयार होगी। मेरी ममरा का भी मुरही मतलब मुरही के भी लाई बनकर तैयार हो चुकी है और बादाम की चिक्की भी बनकर
तैयार हो चुकी है। ये कैसी लगी मेरी चिक्की आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग भी ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिए इस मकर संक्रांति चिक्की और लाई। जिनके घर नहीं बनी है तो फटाफट आप लोग भी बना लीजिए और आप लोग भी ट्राई कीजिए। अब ठंडा होने के बाद देखिए, तोड़ने के बाद कितनी आराम से मेरी चिक्की टूट भी जा रही है। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है।